कल होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जी हाँ, मोदी कैबिनेट की जो बैठक है वो बैठक समाप्त हो गई। उस बैठक में क्या कुछ फैसला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने लिया, इस वीडियो में वो आपको बताएंगे। दूसरी तरफ जो सीजीपी के तमाम नेता हैं उनकी मुलाकात और बैठक एक न्यूट्रल प्लेस में जंतर मंतर से 2.5 किलोमीटर दूर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेपी नड्डा और कुछ केंद्रीय मंत्री के साथ होती है। उस सरकार की बैठक में, मीटिंग में क्या नतीजे निकल के आते हैं सीजीपी नेता और सरकार की बैठक में, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जंतर मंतर पे अभी क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताएंगे। और क्यों हम कह रहे हैं कि कल जो है धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो आज की रात है वो कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि कल ही जो है वो फैसला होगा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। सबसे पहले उस मुलाकात पे जो सरकार और सीजीपी नेताओं की हुई है उस पे आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की जो बैठक हुई उस बैठक में क्या फैसला हुआ वो आपको बताते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि रात के 12 बजे प्रधानमंत्री ने एक वीडियो डाला, वीडियो डाल के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही और उन्होंने कहा कि कल की कैबिनेट की बैठक में और सख्त कानून लेकर के आएंगे और सख्त फैसला लेकर के आएंगे ताकि नीट को पेपर जो है लीक ना हो सके, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो आज जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई तो नरेंद्र मोदी ने क्या क्या फैसला लिया वो आपको सीधे बताते हैं। देखिए, पहला फैसला जो नरेंद्र मोदी ने लिया वो ये लिया कि पेपर लीक पर नया सख्त कानून जो है, अमेंडमेंट बिल जो है वो सरकार पास करेगी। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। तीसरा, उन्होंने जो है वो सजा को 10 साल तक की जेल कर दिया और 10 करोड़ तक का जुर्माना जो है उन पे जो नीट पेपर लीक में या किसी भी छात्रों के पेपर के लीक में संलिप्त होंगे उसे जो है 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना लिया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव किया। चौथा जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बातें जो है बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक हुई उसमें निकल के सामने आया। एक बार फिर आपको दिखाते हैं क्या हुआ। सजा में जो वृद्धि हुई, जो सजा 3 से 5 साल होती थी उसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी ने 5 से 10 साल तक की कर दी है। जो 10 लाख रुपया जुर्माना लगता था, नीट कोई पेपर लीक हो उसमें किसी का नाम आ जाए तो 10 लाख जुर्माना उसको लगता था, उसको जुर्माना 1 करोड़ लगेगा। तो ये तमाम बातें जो है वो निकल के सामने आई। लेकिन 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर इस कैबिनेट में कोई जो है धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं लिया। उनको लेकर क्या फैसला लिए वो कुछ सामने नहीं आया। लेकिन कल की तारीख हम क्यों बता रहे हैं कि कल जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, कल ये फैसला होगा। और क्यों हम कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए आज की रात जो है वो क़यामत की रात होने वाली है, क्योंकि खबर निकल के आ रही है जो सीजीपी के नेताओं और सरकार के बीच जो बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई वहां से निकल के आ रही है। देखिए, जो सीजीपी के नेता हैं वो मुलाकात करते हैं जेपी नड्डा से। 3 मांगे सीजीपी ने रखी थी जेपी नड्डा के सामने, मतलब सरकार के सामने। 3 मांगों में 2 मांगे को मान लिया गया। एक मांग वो कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन पे कोई कार्रवाई ना हो। जो मार्च पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा था उसमें जो है हिंसा भी हुई थी, पत्थर भी चले थे, कुछ सरकारी वाहन का नुकसान भी हुआ था। तो उसमें जो है प्रदर्शनकारी पे कोई कार्रवाई ना हो, उसमें जो है किसी पे एफआईआर ना हो। तो इस मांग को जेपी नड्डा ने मांग ली, जो सीजेपी नेता गए मुलाकात किए उसकी। दूसरा जो है दूसरी मांग भी मानी। और तीसरी मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा। इस मांग को जेपी नड्डा ने नहीं माना और जेपी नड्डा ने सीजेपी के नेताओं से, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे जो है कल तक का समय मांगा है कि कल तक का समय दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के हम फिर जो है कल बैठेंगे, बात करेंगे। मतलब सीजेपी के नेता फिर कल जो है जेपी नड्डा यानी सरकार के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और ये तय करेंगे कि क्या जो, क्योंकि अभिजीत दीपके हो या तमाम नेता, सबका यही कहना है विपक्ष का कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद ही जो है कुछ आगे बात कहा जाएगा कि धरना खत्म किया जाए, प्रदर्शन खत्म किया जाए। उससे नीचे कोई सुनवाई नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो बातचीत हुई इसमें कोट एंड कोट अगर आपको हम बता दें तो क्या प्रवक्ता ने कहा, जरा देखिए। सरकार के साथ बैठक के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही बर्खास्त कर देगी। सरकार ने मुआवजा और छात्रों पर एफआईआर, लीगल केस वापस लेने की 2 मांगों पर इन प्रिंसिपल्स मंजूरी दे दी है।
तो कुल मिलाकर सरकार ने मंजूरी दे दी है कि मुआवजा भी हम देंगे, केस भी हम नहीं करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पे बात अटक गई है। ये जो सीजेपी के प्रवक्ता है जो मुलाकात करके बाहर निकले वो ये बयान दे रहे हैं। और बड़ी बात और अच्छी बात ये कह सकते हैं, छात्रों के हित में कह सकते हैं, आंदोलनकारियों के हित में कह सकते हैं कि सरकार ने एक दिन का वक्त मांगा, सरकार ने सीधे से मना नहीं किया कि नहीं इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि बार बार आप जानते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। लेकिन इस तरह की बात जो निकल के सामने आई कि जेपी नड्डा ने समय मांगा, कल तक का कि कल तक का समय दीजिए, इस पे अपनी बात को बताएंगे। वहीं देखिए इस मुद्दे पे जो है क्या कहा गया कि उम्मीद है, जो सीजेपी के एक और नेता गए थे उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान अब हट जाएंगे। तो बातचीत में जेपी नड्डा में उन्हें यह महसूस हुआ, ये उम्मीद लगा कि जेपी नड्डा जो है वो अब हट जाएंगे। तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए आज की रात जो है वो क़यामत की रात है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन जो है, जंतर मंतर की तस्वीर अगर आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, हौसला बुलंद है, भीड़ में कोई कमी नहीं आई। एक तरफ लग रहा था कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से जेपी नड्डा ने जो है वो अनशन तुड़वा दिया और सोनम वांगचुक एक तरह से इस आंदोलन से साइड हो गए, तो उसके बाद लगा था कि भीड़ चली जाएगी, छात्र मान जाएंगे, लेकिन छात्रों का आक्रोश अभी भी जारी है, छात्र माने नहीं है, डटे हुए हैं। और अभिजीत दिपके ने ट्वीट करके बयान देके तमाम बातें कह दिया साफ कि हम जो है कहीं नहीं जा रहे हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। तो ये तमाम बातें निकल के सामने। और पुलिस की जो तैयारी है, सरकार की जो तैयारी है वो आपको बताते हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया अभिजीत दिपके ने कहा कि आज रात हमारी और हमारी टीम की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पे डटे हुए हैं। उनकी हमारी यही मांग है कि वो इस्तीफा दे, लेकिन सरकार इस पे जो है कोई सूद नहीं ले रही है। तो क्या जो खबर निकल के आती है जरा वो बताते हैं कि ये जो अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के जितने अधिकारी हैं और जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स हो, कई बटालियन है, सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई है दिल्ली के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई बड़ी कार्रवाई सरकार करने वाली है, इसकी शंका जाहिर होती है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में सरकारी यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी ने ट्वीट करके अपने छात्रों को, अपने प्रोफेसरों को, लेक्चररों को ये कहा कि आप जंतर मंतर से दूरी बना के रहे। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्वीट आप देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू का ट्वीट देख सकते हैं कि जो छात्र जंतर मंतर जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनके साथ जो है कुछ भी हो सकता है, इस तरह के ट्वीट उन्होंने किया। तो इस पे कांग्रेस ने जो है लिखा, देश के लाखों छात्र अपने हक के लिए जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के जरिए उन्हें डराने, धमकाने और प्रोपेगेंडा फैलाने की घटिया कोशिश कर रही है। तो ये कांग्रेस ने उस पर जो है बात रखी। वहीं राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। राहुल गांधी प्रदर्शनकारी को सामने ले आए, जिसे बैलेट गन का इस्तेमाल जिसके ऊपर किया गया था, हालांकि सरकार नकार रही थी कि बैलेट गन का प्रयोग नहीं किया गया। सुनिए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ क्या कुछ कह रहे हैं। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर हैं हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है। तो हेडलाइंस कई निकल के आ रही है, वो आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या हुआ। देखिए हेडलाइंस, ध्यान दें, नई दिल्ली का मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है और कुल 18 मेट्रो स्टेशन अब तक जो है आज बंद हो चुके हैं और ये कल भी बंद रहेंगे। तो ये जो है कह सकते हैं कि बड़ी खबर है कि दिल्ली के अंदर 18 मेट्रो स्टेशन का बंद होना ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से इस आंदोलन से डर गई। सरकार किस तरह चाहती है कि जो छात्र हैं वो आंदोलन के स्थल पे न पहुंच सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर सख्ती बरती है। हेडलाइंस क्या देखिए, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से कहा ऐसा नहीं चल सकता है।
तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सख्ती दिखाने का यहाँ पे काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जरा वो देखे। प्रिंटिंग से लेकर सेंटर तक हर कदम का ब्यौरा मांग रहा सुप्रीम कोर्ट। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रश्न पत्रों की छपाई, उनके सुरक्षित परिवहन, बैंक तिजोरियों में रख रखाव और परीक्षा केंद्रों तक वितरण की पूरी पारदर्शी प्रक्रिया को एक विस्तृत हल्फनामे के जरिए अदालत के समक्ष रखा जाएगा। कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल दागा है। तो कोर्ट जो है वो सरकार से सवाल भी कर रही है, कोर्ट विवरण भी मांग रही है कि कैसे प्रश्न पत्र लीक जो आप सर्कुलेट करते हैं और ये लीक कैसे हो गया। तो पूरा विवरण जो है सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। ये आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में जो है वो एक्टिव हो गया। वहीं अभिजीत दीपके जो है दो टूक क्या कह रहे हैं जरा वो देखिए। उन्होंने अभी कहा, कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर मंतर पर हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। हमें बहुत राहत है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, क्योंकि 26 दिन से ज्यादा हो गए। उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि मीटिंग किसी न्यूट्रल जगह पर होगी। तो कुल मिलाकर अभिजीत दीपके कहीं पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं मीटिंग हो गई, मीटिंग होने में कल तक का समय लिया। कल क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा कि कल जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाता है या नहीं हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।